अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे सीएसएस में बैठने जा रहे हैं 2021 में, उनकी काफ़ी कन्फ्यूजन है पेपर के बारे में, तैयारी के बारे में कि किस तरह तैयारी की जाए। ऐसा कोई हमें टीचर मिल जाए जो हमें सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ आपका जो इंग्लिश पिरसी है, इंग्लिश शॉर्ट ऐसे, पैराग्राफ राइटिंग और उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के और पास पेपर के रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बारे में काफ़ी बच्चे परेशान हैं। अब मैंने अभी एक सेशन स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे बच्चे आए हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे राइटिंग के बारे में आउटलाइन बनाना, पैराग्राफ पर्टिकुलरली ऐसे कि पैराग्राफ राइटिंग पे हम काम कर रहे हैं कि पैराग्राफ किस तरह बनाया जाता है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है और पैराग्राफ में भी हमारा जो मेन फोकस है उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस के बाद हम उसके पैराग्राफ किस तरह लिखें जैसे बच्चों के क्वेश्चंस आराम से हल हो सकें, ऐसे राइटिंग के भी या दूसरे जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इस्लामियात है, इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं नॉर्मली जो आपके जैसे एनर्जी क्राइसिस है, पॉपुलेशन है, इसका ड्रग एडिक्शन है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, करप्शन है, कश्मीर इशू है, इसी तरह जो मेजर मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, अफ़गानिस्तान का इशू है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इशू है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। तो नॉर्मली जो बच्चों को क्वेश्चंस हैं कि यार हमें एक सब देखिए, सबसे पहले आपको ये हम सिखाते हैं कि आप क्वेश्चंस को समझें और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जवाब लिखना होता है। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। इसकी फ़ी हमने सिंपल 3000 रखी है और 2 मंथ्स का सेशन है। अभी आप फरवरी में जो बच्चे बैठने जा रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको ये सेशन ज़रूर लेना चाहिए। हम इस तरह कर रहे हैं कि नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ये 3 वीक देखें, 3 वीक्स हम ऐसे पे काम कर रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग पे 3 वीक्स हम पिरसी पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा कंपोजिशंस के आपको कुछ जो है ग्रामर के एरियाज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ग्रामर के एरियाज़ किस तरह टच करने हैं, उसमें उनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे इस पे हम काम कर रहे हैं। तो अच्छे खासे हमारे पास बच्चे हैं। सपोज़ कि अगर आपके ऐसे कि अगर 3 वीक्स निकल जाते हैं, आप पिरसी में हैं तो आपको ऐसे बाद में दिए जाएंगे। अगर आप पिरसी में पहुंचे हैं और आपने अंग्रेज़ी अभी तक नहीं ली तो अंग्रेज़ी के आपको बाद में दिए जाएंगे। अगर आप अंग्रेज़ी में पहुंचे हैं और पिरसी और ऐसे में नहीं पहुंचे, वो आपको बाद में दिए जाएंगे। तो आप किसी वक्त भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। इस वक्त करेंगे तो और अच्छा होगा, आपकी तैयारी हो जाएगी, आगे जाके आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस भी हल किए हैं, उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने उनकी कुछ वीडियो शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड भी किए हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया कि पास पेपर में जाएंगे, ये फेडरल पब्लिक की वेबसाइट है। यहाँ एग्जाम में जाएंगे, पास पेपर में जाएं, ये आपने खोला पास पेपर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप पेपर में जाएंगे तो हम यहाँ आ रहे हैं कि ये 2020 का है। यहाँ देखें, ये 2020 के पेपर से आप मुझसे बात करना, मैं बताऊंगा आपको। ये वाला सवाल देखें, आपका करंट अफेयर 2020 में आया है। ये वाला सवाल आपका 2020 करंट अफेयर में आया है। ये हमने एक सवाल ये उठाया था सीएसएस 2020 का, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। हमने एक ये इंट्रोडक्शन लिखा, बच्चों को बताया कि सवाल किस तरह करना है। 2020 पाकिस्तान का है, ठीक हो गया। और उसके बाद आप देखें, हमने एक ये सवाल किया था, इसकी हमने हेडिंग्स बनाई थी। ये सवाल किया था, इसकी हेडिंग्स हमने ये बनाई थी। और उसके बाद जो है ये है आपका, ये हमने किया था। अभी आपको मैंने बताया कि क्या क्या पाकिस्तान के पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। सवाल समझाना आज मैंने आपको सिखाया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त टाइप एक तरीका है जो मैंने ये निकाला है। क्योंकि देखें, जब तक आपको ये पता नहीं है कि क्वेश्चन और ऐसे में क्या फ़र्क है, थीसिस स्टेटमेंट में और पैराग्राफ राइटिंग में क्या फ़र्क है, अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं चल रहा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। बाकी देखें, बाकी कुछ चीज़ें हैं आप क्रैम करते हैं, क्रैमिंग से आप याद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार सवाल को समझना है, सवाल को समझने के बाद लिखना है, तो समझने के बाद लिखने वाला तरीका आपको बताया जाता है कि कितने पेजेस क्वेश्चंस में लिखने हैं, ऐसे में कितने लिखने हैं, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऐसे वाले पैराग्राफ की, क्वेश्चन वाले पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। हम जो यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को हम समझा रहे हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं।
तो अगर आप ये लेना चाहते हैं 4 डेज़ अ वीक हमारी क्लासेस हैं, आप ले सकते हैं। नंबर मेरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप तक आपको नंबर नज़र आएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके बाद जेज़ और ईजी पैसा अकाउंट है हमारे पास, आप वहाँ पे फ़ीस जमा कराएं और आप जो है नेक्स्ट वीक से क्लासेस ले सकते हैं। आप देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह हल किया जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें और मुझे बताएं कि आपको क्लासेस कब लेनी है। तो ये था आज के लिए शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद, सिर्फ आपको समझाना था कि हम ये सेशन ले रहे हैं। आपको उसके अलावा भी मोटिवेशन दी जाएगी CSS के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।